अरे अरे घबराहट सी कैसे हो रही मुझे। लीलू क्या हो गया? अरे देखो ताऊ को क्या हो गया। आर्यन एक काम कर, चल के देखते हैं क्या हो गया। हाँ ताऊ क्या हुआ? जाओ चाचा पानी लेकर आइए इनके लिए। ले आओ चाचा। चाचा अरे ये तो उसके पिताजी हैं दीपांशी के। कौन दीपांशी? तू जानता है क्या इन्हें? हाँ हाँ मैं जानता हूँ इन्हें, ये यहीं तो रहते हैं गांव के कोने पे। अच्छा, और वो चाचा अब तक पानी भी नहीं लेकर आए। मुझे तो इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब लग रही है। चल निशान, इन्हें लेकर चलते हैं घर। चल चाचा उठा इन्हें। अरे निशांत, कहाँ है इनका घर? अब तक भी नहीं आया। अरे भाई ये रहा सामने वाला ही घर है। अच्छा ए भगवान, बताओ जी कढ़ी बनने में कितना टाइम लग रहा है। पता नहीं क्यों पिताजी ने कढ़ी बनाने के लिए बोल दिया। पता है उन्हें तो भूख भी लग रही होगी और उनकी फरमाइश कढ़ी बनाने की, और ये इतनी देर लग रही है बनने में। क्या करूं, पिताजी तो भूखे बैठे होंगे आज। अभी तक तो रोटी भी नहीं बनी। अगर ये कढ़ी बन जाती तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती। रोज डेली पिताजी का खाना लेट हो जाता है और ढंग से खाना भी नहीं खा रहे आजकल तो, और अपनी दवाइयों का भी नहीं ध्यान रखते। और तो और पूरा दिन तो खेत पे ही काम करवा लो उनसे, बस मेहनत ही करनी है, खाना पीना कुछ नहीं। ए भगवान, मैं तो परेशान हो गई, कैसे समझाऊं पिताजी को। पिताजी क्या हुआ पिताजी को? इनकी शायद तबीयत खराब है, ने लिटा दो। पिताजी 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 वैसे पिताजी को क्या हो गया? हमें नहीं पता इनको क्या हुआ। ये तो छोल में बेहोश हो गए थे, हम तो इन्हें उठाकर लेकर आए हैं। पिताजी क्या हुआ पिताजी आपको? मैं घर कैसे आ गया? अंकल जी आप छोल में बेहोश पड़े थे, हम लेकर आए हैं आपको घर। पिताजी आपको क्या हो गया था? पता नहीं बेटा, मैं तो खेत में छोड़ रहा था, ये एकदम से चक्कर आई मुझे और मैं बेहोश हो गया। वो तो भला हो इन बालकों का जो मुझे उठा के यहाँ ले आए। घबराहट सी हो बेटा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पिताजी को यहाँ ले आए, वरना अगर आप दोनों नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता मेरे पिताजी के साथ। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। अगर इनकी जगह कोई और होता तो हम तो उसकी भी मदद करते। अब इनका ना आप ख्याल रखना और इन्हें 2-3 दिन काम पर मत भेजना। इनके लिए दवाई वगैरह लाओ और इनका ख्याल रखो। अब हम चलते हैं अंकल जी, ठीक है? नमस्कार। ठीक है बेटा, भगवान थारा भला करे। चलो ठीक है अंकल जी, चल निशांत चल। पिताजी आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, आप अपनी दवाई भी टाइम से नहीं लेते। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? मैं किसके सहारे जीऊंगी? और आप अपना ख्याल ही नहीं रखते, ना तो खाना टाइम से खाते हो और ना दवाई टाइम से लेते हो। ऐसा कब तक चलेगा? बेटा क्या करूं, दवाई लेने को पैसे ही ना दिए उस कलेसर वाले ने। बहुत दिन से गन्ना डाल रहे हैं, उधार जा रहा, मजबूर हूँ बेटा मैं भी। कहाँ तक उधार करता रहूं लोगों का। बेटा तुझे तो सब पता, उस साहूकार का हमारे पे पहले ही इतना कर्जा, वो ही नहीं लौटाया जा रहा, और वो मुझे रोज तंग करे। उसके ब्याज की हमारे पे पूर्ति नहीं हो रही।
जो कुछ थोड़ा बहुत जोड़ू तेरे ब्याह के लिए उसके ब्याज में चला जा। पिताजी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। और हाँ, अब आप 2-4 दिन खेत पे नहीं जाओगे, ठीक है ना? अब आप घर में आराम करोगे, आप बिल्कुल भी खेत पे नहीं जाओगे जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। अरे बावली, तुझे तो पता है खेत में जाए बिना हमारा गुजारा ना होवे, खड़ी फसल खराब हो जाएगी। पिताजी फसल को मैं देख लूंगी, आप आराम करो। तू के देख लेगी बेटा? पिताजी जो होगा देखा जाएगा, अब आप आराम करो। मैं आपके लिए रोटियां सेक के लेके आती हूँ, रोटी खा के और अपनी दवाई लेकर आप आराम करना। ठीक है बेटा, जा। ठीक है पिताजी। वैसे निशांत हमने बहुत बढ़िया काम करा आज। हाँ यार, कहता तो सही रहा, सही काम करा हमने। वैसे तो एक बात बता, तू उसे जानता कैसे है? अरे जानता कैसे यार, ये ना मेरे कॉलेज में पढ़ती थी पहले, और इसके पापा ना बहुत गरीब हैं। इसने पैसों के चक्कर में पढ़ाई भी छोड़ दी अपनी। और अच्छा। इसके पापा के ऊपर तो कर्जा भी बहुत हो रहा है। अच्छा भाई, चल फिर तो हमने बहुत अच्छा काम किया आज इन्हें घर छोड़ के। हाँ। चल कोई बात नहीं, जैसी भी हमारे से मदद होगी हम इनकी मदद भी कर दिया करेंगे अगर ऐसी बात है तो। हाँ और क्या। वैसे कितने बीमार हो रहे हैं इसके पिताजी, और ये लड़की भी कितनी मेहनती है। ये बेचारी अकेले कैसे घर चलाएगी? देख ले, जब हम घर पहुँचे कितना काम कर रही थी, खाना बना रही थी चूल्हे पर बैठ के बेचारी। अरे चल छोड़ यार, अब कर ही क्या सकते हैं। एक काम कर, चल रहे हैं अब। हाँ चल ठीक है। आ अरे दीपांशी बेटा, मुझे चाय ला दे, मैं चाय पी के खेत को जाऊं। मुझे पढ़ाई भी करनी है, गेहूं बोने को लेट हो रहे हैं हम। ले आ बेटा। हाँ पिताजी, आ तो गई आपकी चाय, लेके लो। पिताजी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सुबह सुबह? बेटा मुझे खेत में पानी चलाना, गेहूं बोने को लेट हो रहे हैं हम। पिताजी मैंने कल ही कहा था ना आपसे कि आप कहीं नहीं जाओगे, और आप फिर खेत पे जाने की जिद कर रहे हो। बेटा मैंने तुझे बताया ना, मेरे काम करे बिना काम चलने वाला नहीं है। अच्छा पिताजी, आपने मुझे भी काम सिखा रखा है, क्या आपकी जगह मैं काम नहीं कर सकती? ना ना बेटा, तू नहीं जानती इस गांव में बहुत आवारा और वाहियात किस्म के लड़के हैं। पता नहीं तुझे कोई क्या कह दे। पिताजी आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो है बेटा। तो बस हो गया, खेत पे मैं ही जाऊंगी, मैं ही काम करूंगी। और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते यहाँ से उठोगे नहीं, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे आप। अगर जाओगे भी तो घूमने फिरने जाओगे, समझ गए ना आप मेरी बात? मैं जा रही हूँ खेत पे, ठीक है? अरे बेटा तू मेरी बात मान ले, तू मत ना जावे। पिताजी मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मैं ही जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी। और हाँ, मैंने रोटी बना दी है, रोटी लेके टाइम से खा लेना। और आपकी दवाइयाँ भी वहीं रखी हुई हैं, उन्हें भी लेके टाइम से खा के सो जाना, आराम कर लेना, ठीक है? और मैं आते आते आपकी दवाइयाँ भी ले आऊंगी, ठीक है पिताजी? अपना ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा, कर ले जैसा तेरा जी करे। और तू भी खाना खा लिए? हाँ पिताजी, मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चलूँ? ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए। ठीक है पिताजी। बेटी भी भाई बात मान चली। हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसे दिन दिखा दिए। मैं कितना लाचार हो गया, जो मेरे होते हुए मेरी बेटी को खेत का काम करना पड़ रहा। पता नहीं लोग कैसी कैसी बात करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम प्रधान जी, राम राम। आ जाओ। अजी प्रधान जी, तुम काहे को आगे? पता पूछवा देते, मैं ही आ जाता। रे ताऊ, कितने पते पूछवा लिए तुझे? तू कहाँ रहा? सोचा मैं ही चलूं। प्रधान जी, मेरी तबीयत कुछ खराब सी चल रही थी, आ तो जाता मैं। अब तुम बताओ कैसे आए हो? तुझे पता ना, मेरे पैसे चाहिए। बहुत दिन हो गए तुझे भगाते भगाते। तू एक काम कर, मुझे ना चाहिए ब्याज, तू मेरा मूल दे दे बस, मैं तेरा ब्याज भी माफ कर दूंगा।
प्रधान जी अभी तो मेरे पे है नहीं, पर मैं जल्दी इंतजाम करके थारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा है, मुझे नहीं पता। कल तक मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। तू अपना घर बेच, घेर बेच, मुझे नहीं पता। प्रधान जी मैं कल परसों में कहाँ से पैसे लौटा दूंगा? तुम एक मेहरबानी करो, मुझे तुम 1 महीने का टाइम दे दो। 1 महीने में प्रधान जी थारे ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। ऐसा है, मुझे नहीं पता। मुझे 4 दिन बाद पैसे चाहिए। तू अपना घर बेच चाहे जमीन बेच, समझ गया? हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसे दिन दिखा दिए। कितना लाचार हूँ आज मैं। मेरी जवान बेटी भी काम कर रहे, और मैं बीमार लाचार कुछ नहीं कर सकता। और यू प्रधान तो इतना मगरूर है, पता नहीं क्या करेगा। और 4-5 दिन में कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी बड़ी रकम? अब तो लगता है मुझे अपना घर ही बेचना पड़ेगा। देखता हूँ 3-4 दिन बाद कैसे पैसे देगा। मैं पैसे देना जानता हूँ, लेना भी जानता हूँ। पूजा, पूजा, 1 गिलास पानी लेके आओ। ठीक है जी, आई। क्या हुआ, कहाँ गए थे आप? अरे उसके पास गया था, लीलू के पास। ना तो ब्याज का 1 भी रुपया दे रहा हो, ना ही पैसे दे रहा। मैं तो उससे कह आया 4-5 दिन में मेरे पैसे चाहिए, और मन ने यह भी बोल दिया कि अगर तेरे पे ब्याज नहीं बन रहा तो मेरा तू मूल दे दे। तो फिर आप ऐसे इंसान को पैसे देते ही क्यों जिन पे दिए नहीं जाते? ये खा खा के तो बैठ जाते हैं, इन पे दिए तो जाते नहीं। हराम के पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास, देते रहो। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत ना, ले गिलास जा। जैसा देना जानू मैं, लेना भी जानता हूँ। हाँ हाँ, तुम पे चिल्ला ही कौन रहा है? लुटा लो जितना लुटाना है। एक दिन इस घर को बेच के ना उन भिखारियों को दे देना। जा रही हूँ मैं। एक तो वैसी परेशान, एक ये मुझे परेशान कर रही है। यार क्या करें, बहुत दिन हो गए, कुछ काम धंधा भी ना मिल रहा। अब तो बेड़े के पैसे भी ना जेब में। अरे तुझे कहा था ना, वो धर्मशाला में जनरेटर खड़ा है, उसको उड़ाया आज रात को। 2-4 लमड़ों का और इंतजाम कर। अरे यार किसे का करें, जनरेटर उठाएंगे वहाँ कैमरे न लग रहे। ना ना, मैंने देखा था कुछ कैमरे नहीं है। अजी हाँ, चल तो ठीक कह रहा तो। वैसे आज रात को जनरेटर को ही उठाएंगे। अबे ये देख, ये कौन जा रही है? अबे ये तो लीलो की लोंडिया। जनरेटर बाद में, पहले आज इसे उठाएंगे। अरे कहाँ जा रही है आज, टिफिन विफिन लेकर? तुमसे कोई मतलब? हटो बीच में से, जाने दो मुझे। अरे मतलब है जो ये तेरे को रोका है, अन्य हम काहे को रोकेंगे तुझको? मैं अब भी कह रही हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तेरा रास्ता? छोड़ो मुझे, बचाओ। सालों दिख मत जाना आज के बाद। आप कौन थे लोग? जानती तो मैं भी इन्हें नहीं हूँ, पर है इसी गांव के। अरे आर्यन, तूने पहचाना ना क्या उसे? वो वही है चर्ची जो गांव में सबकी मोटर खोलता फिर है। चोर है वो 1 नंबर का। अच्छा, वो थे लोग, तभी मेरी शक्ल देखकर भाग गए। गांव की धी बेटी छेड़ रहे हैं, मिलन दे इन्हें तो मैं ठीक करूंगा मिलते के साथ ही। तुम टेंशन मत लो, आज के बाद ये तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना, मैं इन्हें अच्छी तरीके से समझा दूंगा। वैसे तुम ये खाना लेकर जा कहाँ रही हो? वो मुझे ना खेत पे जा रही हूँ खाना लेके। खेत पे? अच्छा, पिताजी के लिए खाना लेकर जा रही होंगी। नहीं नहीं, पिताजी के लिए नहीं लेके जा रही, मैं तो खुद खेत पे काम करने जा रही हूँ। क्या? हाँ, वो ना मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, आपको तो पता ही है, आप ही छोड़ कर गए थे कल, तो इसलिए अब काम मैं नहीं करूँगी, खेत पे तो कौन करेगा। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब तक सही नहीं हुई? नहीं, पिताजी आराम कर रहे हैं और आज शाम को मैं उनकी दवाई लेकर जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है।
चलो ठीक है, तुम ना उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के दिखाओ। हाँ, उन्हें अच्छे से डॉक्टर को तो दिखाऊंगी, पर आपको तो पता ही है अभी मेरे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं है। जैसे ही थोड़े ठीक होंगे और पैसे होंगे ना, तो मैंने पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को दिखा लूँगी। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस दिन आपने मेरे पिताजी को बचाया, आज मुझे बचा लिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो फर्ज था हमारा। उस दिन भी मैंने आपसे ये बात कही थी, अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो हम उसकी भी तो मदद करते। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। निशांत, वैसे दोनों चर्ची मिलेंगे कहाँ? अरे छोड़ यार, ये कहीं मिले, अब जब मिलेंगे जब की जब देखी जाएगी। चल ठीक है। वैसे यार, ये लड़की बेचारी कितनी परेशान है? इसके पिताजी बीमार है और इसके पास दवाई लेने तक के पैसे नहीं है। और देख ले, खुद खेत पर काम करने जा रही है, पिताजी की तबीयत खराब है। यार निशांत, हमें ना इसकी मदद करनी पड़ेगी भाई। यार हम क्या मदद करेंगे इसकी? चल तू उस चीज़ की टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा क्या मदद करेंगे। चल अभी तो चल। यार ये घड़ी बेइज्जती नहीं होगी? उसने वो लड़के के सामने हमें थप्पड़ मार दिया। अरे ये वही दोनों थे ना जो पूरे गांव का हिमायती बने फिरे जा। तो जानता नहीं है मेरा नाम क्या? मेरा नाम है तुषार तबाही। उन दोनों को तो मैं उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के। अबे जा, तू क्या पटकेगा? अपने चक्कर में मेरे और लगवा दिया। साले तू नहीं कही थी ना, वो देख ले उजारी। और उसे मोटे को तो मैं काट के खा जाऊंगा, इसकी चर्बी निकाल दूं, सारी चर्बी। अबे जा, अब तो तेरे से कुछ हुआ ना? मैं देख लिए तू, आज तो संडे आ, इस वजह से मेरा मूड ना हाथ उठाने का। आज छुट्टी है मेरी हाथ उठाने की, नहीं तो उन्हें दोनों को मोर बनाया था मैं। और सारा गांव जाना है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है तुषार तबाही, तबाही मचा दूंगा। अब तू देख लियो, इस गांव का मुझसे बच्चा बच्चा डरेगा जब तक मैं अन्नी चैन से न बैठूं। अबे चल, तेरे से बच्चा बच्चा डरेगा? बच्चा बच्चा तो तेरे मुंह पर रैपट मारे, तू बच्चों को डराएगा। अबे चल तो घर को चल, दिमाग खराब ना करा मेरा। डराएगा बच्चों को। पिताजी, कैसे परेशान हो? ना बेटा, परेशान तो ना हो, ठीक हूँ मैं तो। ठीक तो आप लग नहीं रहे हो। वैसे दवाई ले ली आपने अपनी? हाँ बेटा, दवाई ले ली। अच्छा, कोई बात है क्या आप मुझसे बता नहीं रहे जो? ना ना बेटा, ऐसे कोई बात ना है। अच्छा, मुझे तो तेरी ओर से चिंता हो रही थी, तुझे आने जाने में कुछ दिक्कत तो ना हुई? हाँ पिताजी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर आज पिताजी रास्ते में पता क्या हुआ? मैं जब जा रही थी ना घर से, तो गांव के कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा, कौन थे लाली वाले लड़के? पिताजी, जानती तो मैं भी नहीं हूँ, पर है इसी गांव के लड़के। वैसे बेटा, उन हरामखोरों ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं पिताजी, ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, पर वो बदतमीजी कर रहे थे। और आपको याद है वो लड़का जो कल आपको लेके आया था, उसने आज मेरी जान बचाई उनसे, उन्होंने भगाया उसे मार के। पिताजी, अगर वो लड़का नहीं आता टाइम पे तो पता नहीं क्या होता। देख ले लाली, मैं तुझे नहीं जाने को मना कर रहा था। हमारे गांव में एक से एक बदतमीज फिर है। अब एक काम करिए, तुझे मैं बता रहा हूँ, चाहे खेत में नाश हो जा, पर तुझे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो बात तो ठीक है पिताजी आपकी, पर आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है, कैसे करोगे आप काम? चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने कह दिया तू कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही कर लेना। ठीक है, जाओ एक काम कर, मुझे एक कप चाय ले आ। ठीक है पिताजी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। वही हुआ जिसका मुझे डर था। 10 बेर मना कर ली इससे, पर ये मेरी मानती कहाँ है। एक चिंता तो नहीं है, और मुझे उस प्रधान के कर्जे की चिंता खाई जा रही है। पता नहीं अब क्या होगा। इसे अगर बताऊं तो ये और ज्यादा चिंता करेगी। इसे मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं,
जैसा होगा देखा जाएगा। हाँ लीलू ताऊ। आ जाओ प्रधान जी। हाँ हो गए। क्या रहा आज तो 5वां दिन है। प्रधान जी मैंने तो तुम्हें बताया था, इतनी जल्दी मैं कहाँ था इंतजाम कर लूँ। इतनी जल्दी? तुमने कहा था 4 दिन बाद आइयो, आज 5वां दिन है, पैसे लेके जाऊंगा। प्रधान जी मैंने तो आपसे 1 महीने का टाइम मांगा था। 1 महीने का? हाँ 1 महीने का टाइम नहीं होता मेरे पास। एक काम कर, भैंस को बेच दे से, पर हाँ इससे भी कहाँ मेरे पैसे आ जाएंगे। इस घर को बेच दे और मेरे पैसे दे। अजी प्रधान जी तुम ऐसी बात मत करो, घर बेच के हम कहाँ जाओगे। मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे, मेरा 1 लाख रुपया चाहिए। तेरे पे तो मैंने प्याज भी छोड़ दिया। प्रधान जी आप कैसे जिद कर रहे हैं पिताजी से? आपको पता तो है हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? पिताजी ने कहा तो है आपसे कि आपको 1 महीने बाद पैसे दे देंगे। वो जहाँ मर्जी से दे देंगे, 1 महीने बाद आपको पक्का पैसे मिल जाएंगे। तेरे बापू को जब दिखाई ना दिया, जब मेरे से पैसे लेके गया, और अब कह रहा मैं कहाँ से दूं? मुझे नहीं पता, पैसे मुझे अभी चाहिए। अजी प्रधान जी 1 महीने का टाइम दे दो, मैं ब्याज सहित रुपए लौटा दूं तुम्हारे। मन ने तो तेरे पे ब्याज भी छोड़ दिया, ब्याज की तो बात ही ना है। तू मेरा 1 लाख रुपया दे दे। अजी प्रधान जी पिताजी कह तो रहे हैं कि आपको 1 महीने बाद पैसे दे देंगे, तो आप हमारी मजबूरी तो समझो। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, 1 महीना ना हफ्ता। मुझे पैसे आज ही चाहिए। अन्य एक काम करो, इस घर का लगा रहा ताला, जब तेरे पास पैसे हो जाना मेरे से आगे चाबी ले जाइए। चलो बाहर निकलो यहाँ से। प्रधान जी इतना बड़ा जुल्म मत करो, इस घर को छोड़ के हम कहाँ जाओगे। क्यों हमारी गांव में इज्जत खराब करो प्रधान जी, हमारी इज्जत बचा लो प्रधान जी। ये ड्रामे पर मेरी समझ में नहीं आती, हटाओ इसे। क्या है ये? अंकल जी ऐसी क्या बात हो गई जो आपको ये पगड़ी प्रधान जी के चरणों में रखनी पड़ गई? अच्छा तू आया इनका हिमायती बन के, तू ही पूछ ले इनसे क्या हुआ। अंकल जी क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई ऐसी, मुझे बताओ। बेटा मैंने किसी मजबूरी में प्रधान जी पे से 1 लाख रुपए ब्याज पे ले लिए थे। 1 साल होगा ब्याज भरतो अब 2 महीने से मैं इसका ब्याज भी नहीं दे पा रहा। प्रधान जी मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊं बेटा। अंकल जी आप परेशान मत हो, प्रधान जी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर वो तुम्हारा ब्याज नहीं दे पा रहे तो क्या तुम इनके घर में ताला लगा दोगे? अरे प्रधान हो तुम, इस गांव के प्रधान, और तुम्हें इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, और तुम इन्हीं के घर में ताला लगा रहे हो। साहूकार होके ब्याज वसूलते हो लोगों से। इतना याद रखना, इस काम से तुम्हें जेल भी हो सकती है। ज्यादा बकवास न करे, अगर तुझे ज्यादा तरस आ रहा तो तू दे दे पैसे। मैंने तो इनसे ब्याज भी नहीं लिया कोई, अपना मूल ले रहा हूँ 1 लाख रुपया। अगर तू इनका हिमायती बन रहा तो तू दे दे 1 लाख रुपया, इसके घर पे नहीं लगाऊंगा ताला। अच्छा ये बात है प्रधान जी, तो ठीक है। निशान पैसे दियो वो। लो प्रधान जी पूरे 1 लाख रुपए हैं, और अगर इनका ब्याज भी चाहिए ना तो मुझे कॉल कर देना, ब्याज ही पूछवा दूंगा। और गरीब लोगों को परेशान करना बंद कर दो, इन्हीं की बदौलत तुम गांव के प्रधान हो, इन्होंने ही वोट देकर तुम्हें प्रधान बनाया है। ठीक है। अंकल जी तुम परेशान मत हो। बेटा आदर ने टाइम पे आके हमारी इज्जत बचा ली। अगर तू ना आता तो हमारे साथ पता नहीं आज क्या करता है साहूकार। अंकल जी आप परेशान मत हो। तू कौन है बेटा जो फरिश्ता बन के हमारे सामने आया? अंकल जी मैं बॉबी जी का लड़का हूँ। अच्छा वो भी मेरा यार, मेरा दोस्त, कृष्णा कंपनी का मालिक, उसका बेटा है तू? हाँ जी। अरे वाह बेटा, तूने तो हमारी ऐसी मदद करी है, अब मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अरे अंकल जी इसमें एहसान की क्या बात है। बेटा अगर तू आज समय पे ना आता ना
पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तू चिंता ना करिए बेटा, मैं बहुत जल्द तेरे पैसे लौटा दूंगा। आप अंकल जी परेशान मत हो, जब आपके पास पैसे हो जाए तो मुझे आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। चलो ठीक है अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है जी, नमस्ते। चल निशांत। बेटा कितना अच्छा लड़का है, आखिर मेरे दोस्त का बेटा है ना। हाँ पिताजी, वैसे भी इनकी आदत बहुत अच्छी है। मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है। मेरा दोस्त, मेरा जिगरी यार अब बाहर रहने लगा। जितना अच्छा मेरा दोस्त है इतना अच्छा उसका बेटा है। अच्छा हुआ पिताजी, सब ठीक हो गया।